हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.5। हमने एक्सरसाइज 1.4 तक देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो वीडियो का लिंक। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड लिखा हुआ है, फाइंड करनी है सिंपली की वैल्यू 64 की पावर हाफ दे रखी है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 64 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं क्या इसको 8 स्क्वायर का होल की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। 64 की जगह 8 का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, जब भी हम एक पावर इनसाइड द ब्रैकेट और एक आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट होती है तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 8 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। पावर हाफ से पावर 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा? ओनली 8। 8 हमारा करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। अब 32 एज सच किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसके लिए ट्रिक करेंगे। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लो 32 का। प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने सीखा था प्रीवियस एक्सरसाइज में, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी की हेल्प से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 के टेबल पे डिविजिबल है, डिवाइड करेंगे 16 आएगा। 16 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। अगेन इसको डिवाइड करेंगे 2 से, द आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। 4 आएगा, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे अगेन 2 आएगा, फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया हमारा? कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 आया। तो मैं 32 के प्लेस पर 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, होल की पावर हाफ लिख सकता हूँ, सॉरी होल की पावर 1/5 चल रही। अब ये अगेन एक पावर अंदर है, एक पावर आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट है, दोनों मल्टीप्लाई है। सो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर रह जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125 होल पावर 1/3। सेम काम करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 125 का। 125 का टेबल डिवाइड होता है 5 के टेबल पे। 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। अगेन ये 5 पे डिविजिबल होगा, 5 5 जा 25, अगेन 5 तक। सो आंसर क्या आया 125 के लिए 5 की पावर 3। सो मैं इसके 125 के प्लेस पर 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और होल की पावर हमारे ऑलरेडी क्या चल रही थी, 1/3। अब एक पावर इनसाइड ब्रैकेट है, एक आउटसाइड, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, दोनों 3 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या रह जाएगा? 5 रह जाएगा। ये हमारा फिनिश होता है फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम फाइंड करना है, इन सभी की वैल्यूज फाइंड करनी है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। हल्का सा चेंज है, वहां ऑलवेज 1 अपॉन सम पावर दे रखी थी, अब यहाँ अपसाइड में भी कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन है। तो कैसे सॉल्व करना है देखते हैं इसको। सबसे पहले नंबर जो दिया होगा उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 9 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो वो 3 और 3 आएगा, यानी 3 की पावर 2 आएगा। ठीक है, सो मैं 9 की प्लेस पर 3 पावर 2 और होल की पावर क्या चल रही है, 3/2 एज इट इज नोट डाउन करेगा। अब हमने कहा था एक पावर इनसाइड ब्रैकेट, एक आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट है, ये दोनों आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या होगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में। ठीक है, तो क्या बचेगा, 3 पावर 3 बची। 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 को 3 टाइम लिखना। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट को ट्राई करते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था जहां 32 था। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमने किया था तो 2 की पावर 5 आया था। ठीक है, सो 2 की पावर 5 डायरेक्ट लिख देता हूं 32 के प्लेस पर, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। होल पावर क्या चल रही है, 2/5। तो अगेन दोनों पावर को मल्टीप्लाई में लाते हैं। 2 5 मल्टीप्लाई 2/5, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, एक मल्टीप्लाई में था और एक डिवाइड में। सो 2 की पावर क्या रिमेनिंग है, ओनली 2। 2 की पावर 2 यानी 2 2 जा 4 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 16 की पावर 3/4 है। अगर 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं मैं
तो 2 पर डिविजिबल होगा, 2 8 जा 16 होता है, अगेन 2 पर, 2 4 जा 8 होता है, अगेन 2 पर, 2 1 जा 2। सो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 4। सो 16 के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 होल के पावर क्या चल रही है 3/4। अगेन पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, दोनों 4 कट हो जाएंगे क्योंकि एक मल्टीप्लाई में था और एक डिवाइड में था। तो आंसर क्या रह जाएगा 2 की पावर 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा आंसर यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट पता है। सो लास्ट पार्ट है 125 पावर 1 माइनस 1/3। 125 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था फर्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया था 5 पावर 3। ठीक है, और होल की पावर क्या चल रही है -1/3। ठीक है, सिंपली पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन 5 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 की पावर क्या रिमेनिंग रह जाएगी -1। अब पावर -1 का क्या मतलब है कि इसका हमें क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा टू चेंज पावर इनटू पॉजिटिव। 5 के नीचे कुछ नहीं था तो हम जहां कुछ नहीं होता वहां सबका मालिक 1 होता है, इसीलिए जहां कुछ नहीं है हमने 1 लगा दिया। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं, 1 अपसाइड लाते हैं और 5 डाउन साइड लाते हैं, तो ये जो पावर नेगेटिव है ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू पॉजिटिव। सो ये हो जाएगा 1/5, ये होगा आंसर। ठीक है, आप 5 की पावर 1 भी लगा सकते हो, 1 लगाने की नीड नहीं होगी। वैसे यहाँ तक हमारा आंसर करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1.5 का थर्ड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई में, इस डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, हायर क्लासेस जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आप सीखोगे कि मल्टीप्लाई का साइन कम यूज होता रहेगा। आइदर हम वहां कुछ भी नहीं लगाएंगे और पॉइंट का साइन लगाएंगे, इस पॉइंट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, सो 2 की पावर 2/3 थी, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/5 है। जब भी ऐसा आ जाए कि दोनों डिजिट का बेस सेम हो, और ये होती है इनकी पावर्स। ठीक है, बेस सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। जैसे यहां 2 की पावर 2/3 थी और 2 की पावर 1/5 थी। सो 2 हमने बेस सेम था इसका, दोनों 2 से स्टार्ट हो रहे थे तो 2 कॉमन ले लिया। अब पावर्स क्या है 2/3। अब ये मल्टीप्लाई में तो पावर्स को ऐड करने को बोल रहा हूं, अगर ये डिवाइड में होती तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको। ठीक है, 1/5। ठीक है, 2/3 और 1/5 को ऐड करते हैं 2, इन दोनों का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। ठीक है, अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हो। 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 और नीचे वाली डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15। ये मेथड तभी पॉसिबल है, ये एलसीएम वाला, जब हम नीचे क्या दे रखी हो प्राइम नंबर दे रखी हो, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। ठीक है, सो 2 की पावर क्या आ जाएगी 10 + 3 13/15। सो 2 की पावर 13/15 हमारा करेक्ट आंसर है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, ये इजी है। सो 1 में 3 की पावर 3 का होल की पावर 7 दे रखी है। ठीक है, तो अगर होल की पावर 7 दे रखी है, इसका मतलब ये है कि ये जो 7 है ये 1 की पावर भी है और ये 7 इसकी पावर भी है, तो दोनों की पावर 7 लगते हैं। 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 होल पावर 7, तो दोनों को 7 7 पावर दे दी। 1 की पावर कुछ मर्जी हो, आंसर ऑलवेज क्या रहता है 1 ही रहता है। ठीक है, अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था एक पावर इनसाइड ब्रैकेट और एक आउटसाइड ब्रैकेट हो, ये दोनों पावर्स क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। सो 3 की पावर 3 × 7, जो कि आंसर क्या आएगा 1/3 की पावर 21। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में चलते हैं। अब थर्ड और फर्स्ट को मैंने ऐसे इसीलिए लिखा है क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी है। यहां पर बेस सेम था और ये दोनों मल्टीप्लाई में थी, पावर ऐड हो रही थी। बेस सेम है 11 11, पावर के ये दोनों डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसीलिए मैंने इन दोनों को ऐसे लिखा है ताकि हम कंपेयर कर पाए दोनों। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व इसको। तो दोनों का बेस 11 है, कॉमन ले लेते हैं। एक अपर साइड पावर 1/2 थी, माइनस करना पड़ेगा पावर 1/4 से। ठीक है,
तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। अगर मैं एलसीएम लूं 2 और 4 का, एलसीएम आएगा 4, 2 को डिवाइड करेंगे 4 से, आंसर आएगा 2, 2 को अपर डिजिट तक मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आपको एलसीएम सॉल्व करना आता होगा, 9th में होते थे। 4 को 4 से डिवाइड करते हैं, आंसर आएगा 1, 1 बचा 1। सो 11 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन में 4, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप सिमिलरिटी देखोगे तो एक मल्टीप्लाई में था और एक डिवाइड में था। एक में मल्टीप्लाई वाले में पावर्स ऐड होती हैं और डिवाइड वाले में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं हम। लास्ट पार्ट है 7 की पावर हाफ डॉट, जैसे यहां बताया था मैंने, डॉट का मतलब प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, वैसे यहां भी मल्टीप्लाई है। 8 की पावर हाफ, ठीक है। तो दोनों का आप बेस सेम नहीं है बट पावर सेम है, तो हम क्या कर लेते हैं, पावर सेम ले लेते हैं। तो 7.8 ये मीन्स मल्टीप्लाई है यहाँ, और होल की पावर क्या चल रही है, 1/2 चल रही है। तो 7 8 जो 56 और होल की पावर क्या है, 1/2। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज क्लियर होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।